एक्चुअली न्यूज़ नहीं, फेक न्यूज़, उसको आपके सामने लाना बहुत आवश्यक है। उस न्यूज़ में क्या, भारत ने वैक्सीन बेच दी विदेशों को, भारतीयों को वैक्सीन नहीं लग पा रही। तो क्या मोदी ने वाकई में बेच खाई वैक्सीन? आपका क्या कहना है, क्या बेच दी, क्या बेच खाई देश के लोगों की वैक्सीन मोदी ने? आपका क्या विचार है? तो किसने आरोप लगाया कि भारत ने वैक्सीन बेच खाई? आइए देखिए जरा, झूठों के सरताज, महा झूठे, फ्रॉड लोग जो है, एकदम फ्रॉड, शक्ल से ही दिखते हैं महा बेईमान। आइए, बच्चे मर रहे हैं, उस समय कौन से प्रॉफिट के लिए, आखिर किस लालच में विदेशों को 6.5 करोड़ की वैक्सीन बेच दी? आपने अफगानिस्तान को भेज दी, आपने बांग्लादेश को दे दी, आपने अरब कंट्रीज को अफगानिस्तान को भेज दी, आपने अफगानिस्तान को भेज दी, आपने बांग्लादेश को दे दी, आपने अरब कंट्रीज को दे दी। आंखें ही बता रही कि आदमी चोर है और झूठ बोल रहा है। आंखें ही बता रही इस आदमी की कि आदमी चोर है और झूठ बोल रहा है। जिन्हें साइकोलॉजी पढ़नी आती है, जिन्हें फेस रीडिंग आता है, वो आराम से समझ सकते हैं कि आदमी पूरी तैयारी करके आया, लेकिन इसके बावजूद आदमी अपना झूठ नहीं छुपा पा रहा, ये अपना फ्रॉड नहीं छुपा पा रहा। सबसे पहली बात, भारत ने किसी को भी वैक्सीन बेची नहीं है, किसी को भी वैक्सीन बेची नहीं, जो भी गई है वो फ्री गई है, बेची नहीं। पहली बात, इस आदमी को भी पता है, लेकिन ये आदमी झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है? क्योंकि अभी तक ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। जैसे ऑक्सीजन ऑडिट की बात आई, इनके पजामे ढीले हो गए, इनके पजामे गीले हो गए, इनके पजामे पीले हो गए, और ये भाग रहे हैं ऑक्सीजन ऑडिट से। अब इन्हें नया वैक्सीन चिल्ला। दीस पीपल आर हिट एंड रन पीपल। ये सिर्फ बात करके भागने वाले लोग हैं, और ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इतनी हिम्मत नहीं कि ओपन प्लेटफॉर्म पे बहस कर सके। मैं केजरीवाल सरकार, अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा, तीनों को ओपन चैलेंज करता हूं वैक्सीन की इस डिबेट में। यदि आपके अंदर हैसियत है, यदि आपके अंदर एक रत्ती भर भी शर्म है, तो आप आइए ओपन बहस करते हैं। मैं आपको आंकड़ों के साथ, आपके पास तो आंकड़े भी नहीं होंगे, आप फर्जी पेपर, खाली पेपर लेकर बैठ जाते हो। मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा, भारत सरकार का आंकड़ा दूंगा, एक वाइल का हिसाब दूंगा, तब मैं पूछूंगा कि आपके पास जवाब क्या है। जिस बारे में नहीं पता तो सब कुछ है। बेवकूफ नहीं है, ये बहुत ऊंची चीज है। ये वहां फ्रॉड फरेबी लोग हैं, लोगों को झूठ बोलकर सत्ता हथियाने वाले लोग हैं, महा फ्रॉड लोग हैं। पता नहीं सब कुछ है, लेकिन जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। आगे सुन लेते हैं कि भारत सरकार ये बताए कि किस लालच में, किस दबाव में उसने अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को, अरब देशों को ये 6.5 करोड़ की वैक्सीन अगर हमारे देश के लोगों को लग गई होती तो लाखों लोगों की जान बचती। और जब मैंने ये सवाल उठाया तो साहब, अब जो है 6.5 करोड़ वैक्सीन से लोगों की जान बचती। कल तक ऑक्सीजन से बच रही थी, उससे पहले रेमडेसिविर से बच रही थी, ठीक है, उससे पहले बेड मिलने से बच रही थी। तो बेड की कालाबाजारी करी, रेमडेसिविर की कालाबाजारी करी, ऑक्सीजन की कालाबाजारी करी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। अब उसमें फंस गए, पकड़ में आ गए, सिलेंडर पकड़े जा रहे हैं, चोरी पकड़ी गई, तब क्या करें? तब साहब वैक्सीन करवाना रहेंगे। डेली एक नया नाटक, डेली एक नई चीज, रोज एक नया नौटंकी। चलिए आइए और देखें। भारतीय जनता पार्टी महाझूठ बोल रही है कि हमने ऑर्डर नहीं किया। ये 1 करोड़ 34 लाख का ऑर्डर है हमारे पास, और भारत सरकार की रेस्ट्रिक्शन है कि आपको केवल 3,50,000, 3,59,000, करीब 3.5 लाख वैक्सीन ही मिल पाई। जरा एक बार सुन ले, कितने का ऑर्डर बोल रही है कि हमने ऑर्डर नहीं किया। ये 1 करोड़ 34 लाख का ऑर्डर है हमारे पास। अब नंगों की कहानी सुनिए साहब। 1 करोड़ 34 लाख का ऑर्डर है। कल तक इन भूखे नंगों के पास ऑक्सीजन टैंकर जिसमें ऑक्सीजन आएगी उसका भाड़ा, किराया देने के लिए 5,000 10,000 रुपये का किराया देने के लिए पैसा नहीं था। तब ये कोर्ट में पूछते, किराया तो वही देंगे ना कि हमको देना पड़ेगा, वही देंगे ना। इनके पास भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं था। ये 1 करोड़ 34 लाख का ऑर्डर देंगे। अरे सर, फ्री में थोड़ी दे देगा कोई आपको। आपने कहाँ ऑर्डर दिया, किसको दिया? केंद्र सरकार तो फ्री दे रही है, वो तो हराम का कोटा उठा रहे हो, पूरा उठा रहे हो। अब आपको जो ऑर्डर देना उससे ज्यादा का ऑर्डर आपने कंपनियों को देना। सर कंपनी हराम में नहीं देती, ऑर्डर देने से कुछ नहीं होता। सर चेक लगाया था क्या? चेक लगाया था क्या साथ में? चेक लगाओगे तो माल आएगा। कोई दुकानदार हराम में माल नहीं देता। मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग परचेज ऑर्डर देते हो, दुनिया को तमाम सारी जगह ऑर्डर प्लेस करते हो, बिना पैसे करते हो क्या? बिना पैसे होता है क्या? पैसा देना पड़ता ना, पहले चेक जाता ना साथ में। चेक दिया था क्या? चेक तो बता दो। चेक नहीं बता पाए, दिया होगा तब ना, खाली कागज पहुंचा दिया। 1 करोड़ भेज दो मेरे को। क्या बेवकूफ बना रहे हो सर आप? कम ऑन, कम ऑन। और भारत सरकार की रेस्ट्रिक्शन है कि आपको केवल 3,50,000, 3,59,000, करीब 3.5 लाख। भाई साहब, जो रिस्ट्रिक्शन की बात करें इसको समझ लीजिए। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्री का एक कोटा है सरकार के पास। जो 200 रुपये में जो वैक्सीन आ रही है वो सरकार इनको फ्री दे रही है, 200 रुपये में खरीद रही है, इनको फ्री दे रही है। तो उसका एक लिमिटेशन है, हर स्टेट के लिए एक लिमिटेशन है कि इतना ही फ्री दिया जाएगा, फ्री कोटा। कंफ्यूज मत होइए, आपको सब मालूम है, आम आदमी पार्टी वालों को सब मालूम है, लेकिन झूठ बोल रहे हैं, प्योर झूठ बोल रहे हैं। आगे चलिए। वैक्सीन ही मिल पाई। तो मैं इसलिए ये सब चीजें रखा कि इससे साफ हो जाता है कि पहली बात तो ये कि भारत सरकार, केंद्र सरकार, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी दिलचस्पी इस बात में ज्यादा है कि विदेशियों को वैक्सीन मिल जाए, विदेशों में ले जाकर वैक्सीन बेच दी जाए। अपने राज्य अगर वैक्सीन खरीदना चाहे तो उनको फिर केंद्र सरकार कहती है नहीं, आप जितनी मांग रहे हैं उतनी नहीं मिल सकती आपको तो केवल आप 1.5 करोड़ मांगते हो, आपको 3.5 लाख मिलेगी। आइए इनकी भाषा में कहूँ तो जरा मैं समझा दूं आपको। पहली बात, इनका कहना यह है किसी को मत दो, सब हमको दे दो। सब ये लूट खसोट के खाएंगे। ऑक्सीजन में भी इनका ये हाल है। टट्टी भी ये ऑक्सीजन से धोएंगे, इनको लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए टट्टी धोने के लिए, अपना पिछवाड़ा साफ करने के लिए भी इनको ऑक्सीजन चाहिए। इतनी ऑक्सीजन ले चुके हैं कि टैंकर से खोल खोल के ऑक्सीजन उड़ा रहे हैं। ये इनकी असलियत, इनकी हैसियत, इनकी औकात है। अब आइए दूसरी बात पर। ये ऐसे नीच आदमी है कि इनके घर में यदि कोई बच्चे 4 बच्चे के बच्चों के साथ खेल रहे हो तो ये अपने बच्चों को खिलाएंगे, पड़ोसी के बच्चे को नहीं खिलाएंगे। आप ऐसा कर सकते हो क्या? भाई मैं तो नहीं कर सकता, मेरे तो इतने सारे बच्चे आते हैं, मैं तो सबको खिलाता हूँ। खाने का टाइम हुआ, मेरा बच्चा खाएगा, सारे बच्चे खाएंगे। लेकिन शायद मनीष सिसोदिया के घर में ऐसा होता होगा, इनको ऐसे कुत्सित संस्कार, इनको ऐसे कुसंस्कार इनको मिले हैं, ये सिर्फ खुद खाना चाहते हैं, ये सिर्फ अब खुद जीना चाहते हैं, बाकी दुनिया मर जाए। ऐसा ही अभी दिल्ली में भी कर रहे हैं। पूरा पैसा इनको खुद को चाहिए, दिल्ली मरती है मर जाए। इनको ब्लैक मार्केटिंग करनी, ऑक्सीजन की इनको ब्लैक मार्केटिंग करनी, रेमडेसिविर की इनको ब्लैक मार्केटिंग करनी, बिस्तरों की। पकड़े गए ना, कर दिया ना खुलासा। पूरे हिंदुस्तान में निकल आया ये खुलासा। जगह जगह छापे पड़ रहे हैं, जगह जगह बिस्तर निकल के आ रहे हैं, जगह जगह छापे पड़ रहे हैं, रेमडेसिविर पकड़ जा रही। साथ जो रेमडेसिविर दी वो पंजाब को दे दी, पंजाब ने उसको नदी में बहा दिया। वाह क्या बात है, वाह साहब वाह, बड़ा गजब। वो तो बिस्तर बहा नहीं पा रहे थे, इसलिए बिस्तर में कालाबाजारी चल रही, बिस्तर बहा देते। मैं आपसे बार बार पहले दिन से बोल रहा था, गोडाउन ढूंढो, शेड ढूंढो, इंडस्ट्रियल निकलेंगे, निकल रहे हैं ना 700 800 सिलेंडर एक एक जगह से। और मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपके लोग कालाबाजारी नहीं करते, अगर आपके लोग सिलेंडर दबा के नहीं रखते तो हजारों लोगों की जान बच जाती। वैक्सीन से जान नहीं बचती। शायद इनको पता ही नहीं है कि कोरोना होने पर वैक्सीन दी नहीं जाती है, और अगर कोरोना होने पर अगर वैक्सीन लेते हो तो आप मर भी सकते हो। ये शायद इनको मालूम नहीं है, इनको पता ही नहीं है। साहब क्यों दी, किस लिए दी? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, बस मैं मेरा परिवार।
उनकी स्थिति मोहल्ले में कैसी होती है, कुत्तों से भी गई बीती होती है कि अगर वो गाड़ी भी ले आते हैं या उनके साथ कोई हारी बीमारी होती है, कोई उनके साथ खड़ा नहीं होता। तो अपन लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर होती है तो सब में मिल बांट के खाते हैं, ऐसे करते हैं ना गाँव में, अपने मोहल्ले में ऐसे होता है ना, तभी तो लोग एक दूसरे को पूछते हैं। लेकिन ये वैसे वाले नहीं है, ये मैं खा जाऊँ सारा, तो ऐसे वाले के साथ क्या होता है, उसे कंधा भी नहीं मिलता बाद में। और हमें कंधा नहीं, हमें तो कंधे मिल रहे हैं। आइए ज़रा देख लें। इजराइल से स्पेशल हवाई जहाज़ में इजराइल ने कुछ भेजा है, उसको लेकर लोग खड़े हैं। क्या भेजा है इसको भी समझ लो। तीसरा कंसाइनमेंट है, पहला नहीं। 1300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, एक नहीं दो नहीं 1300, और 400 रेस्पिरेटर्स ये इजराइल ने भेजे। क्यों? क्योंकि हमने सबको दवाई भी दी, वैक्सीन भी दी, सब कुछ दिया। इसलिए ये मनीष सिसोदिया जी के समझ में नहीं आएगा। मनीष सिसोदिया जी, जो सांस तुम्हारे रिश्तेदार ले रहे हैं ना, जो सांस तुम्हारे रिश्तेदार ले रहे हैं, सुनो, कान खोल के सुनो। केजरीवाल, जो सांस तुम्हारे रिश्तेदार ले रहे हैं वहां बैठकर, वो उन्हीं ऑक्सीजन वो जो वैक्सीन जो भेजी थी नरेंद्र मोदी ने, उसी के बदले में ये ऑक्सीजन के क्रायोजेनिक सिलेंडर्स, ऑक्सीजन प्लांट्स, ऑक्सीजन टैंकर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, रेस्पिरेटरीज, बाईपैप, ये तमाम सारी जो मशीनें वो सारी उसी से आ रही है, किसी और से नहीं आ रही। सब वहीं से आ रही है, सब फ्री में आ रही है, कोई पैसे नहीं ले रहा आपसे। कितने का दिया था एक वाइल, कितने की है? 200 रुपये ली का। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कितने का ले रहे हो? लाखों रुपए का। वेंटिलेटर कितने के ले रहे हो? 16-16, 20-20 लाख रुपए के। दिया क्या था? 100 रुपये की एक जरासी वाइल। ये रिश्ता है बॉस, पैसे का नहीं है, व्यवहार बोलते हैं इसको। इसमें पैसा नहीं गिना जाता, वो तुमको समझ में नहीं आएगा। चोर चकारा वो चक्कों को समझ में नहीं आता ये। वैक्सीन गिवन टू हेल्थ वर्कर इन दोस कंट्रीज। अंकित सयाल जी भी आ रहा हूँ, आप रुकिए, अभी आपको बहुत कुछ मालूम चलने वाला आज। अभी वैक्सीन क्यों दी, क्या दी, उस पर बाद में आऊँगा। पहले तो बता रहा हूँ वैक्सीन देने का फायदा क्या होता है, क्यों वैक्सीन दी, क्यों दवाई दी, वो दिखा रहा हूँ आपको। चलिए आइए और देख लीजिए। हाँ, क्या बोल रहे थे, इधर कहाँ दी, वहाँ कहाँ दी। फ्रॉम द इजिप्शियन पीपल टू द इंडियन पीपल। अरे बाबा रे बाबा, इजिप्ट से आ गया। ओहो, ये कैसे हो गया? इजिप्ट तो टन से जुदा वालों वाला था ना, ये कैसे हो गया? भैया इजिप्ट में तो पिरामिड थे आपके बड़े बड़े, आप तो सोच रहे थे तो आपके वाले हैं, पर ये तो हमारे वाले निकले भैया। इस भाषा को देख के आपको लगा वो आपके वाले हैं, पर वो तो भारत के साथ हाथ मिला रहे हैं। अच्छा, तो बड़ा दुख हो रहा होगा, इजिप्ट भी हाथ मिला रहा है। पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्योंकि भारत पूरी दुनिया के साथ खड़ा है। जब बुरे वक्त में हम दूसरे के काम आए तो हमारे काम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात शायद समझ में नहीं आएगी। अब आते हैं इस बात पर कि आखिर देने की जरूरत क्या थी। कान खोलकर सुनिएगा जरा। गावी के तहत दिया, देना ही था। यू आर बाउंड टू गिव, आपकी चॉइस नहीं है, देना ही था, आपने एग्रीमेंट साइन किया। पहली बात। दूसरी बात, मनीष सिसोदिया जी, शायद बालों के साथ दिमाग नहीं उड़ता है, आपका उड़ गया एक अलग बात है, क्योंकि मेरा बहुत उड़ गया, लेकिन फिर भी दिमाग है, भगवान ने दिमाग दे रखा है। बालों के साथ दिमाग नहीं निकलता, आपका शायद निकल गया। ये जितनी वैक्सीन बनी है ये कोई भारत ने नहीं बनाई है, मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रही है। रिसर्च कहाँ की है, फॉर्मूला किसका है? बाहर का। ये फॉर्मूला आपको क्यों मिला? गावी के तहत मिला। गावी की कंडीशन क्या है? आप जो बनाओगे उसका 50% देना है आपको कायदे से। ठीक है, मैक्स 50 आप अपने लिए रख सकते हो, पूरी दुनिया को देना आपको। ये तो इसमें तो चाहते तो 80% ले सकते थे। इसके बावजूद हमने पूरा, गावी में भी जो दे रहे हैं उसके बावजूद हमने अपने प्लेन्स भेज के, अपने सारे लोग भेजकर हमने पूरी वैक्सीन डिप्लोमेसी खेल ली। देना तो था ही, पर हमने डिप्लोमेसी खेल ली अपने लोगों को भेज भेज के। साथ में हमारे डिप्लोमेट्स गए, हमारे सेक्रेटरीज गए, हमारे IAS गए, वहाँ पर बाय हैंड डिलीवरी देकर आए। सबने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, भारत ने दे दिया, भारत ने दे दिया। अगर ये हम गावी को दे देते कि तुम ही ले जाके दे दो, तो आपका कहीं नाम नहीं होता, गावी गावी हो रहा होता, आपको पता भी नहीं चलता भारत ने दिए। पर ये प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता थी, ये उनका दिमाग था, ये गुजराती भाई का गुज्जू दिमाग था, जिसने खेल लगा दिया। देना तो था ही, लेकिन इस तरीके से दिया कि वो सब तक पहुंचा और भारत का नाम हुआ। देना तो आपको वैसे भी पड़ता। दूसरी बात, फ्रंटलाइन वर्कर्स से लेके डॉक्टर्स वगैरह को दिया गया, जो देना आपको पहले वैसे भी था, अभी भी दिया। ठीक है, तो ये तो आपको वैसे भी देना था। तो आप कौन सी दुनिया में, कौन सा नशा करते हो आप लोग? नशा नहीं करते सर। सर आप अपनी चोरी छुपा रहे हो सर। सर आप अपनी ऑक्सीजन की चोरी छुपा रहे हो सर। सर आप जो चोरी कर रहे हो ना सरकारी माल, उसकी वो छुपा रहे हो सर। आप जो हमारे पैसे से PM केयर से जो आपको माल जा रहा है, जो आप चोरी कर ले रहे हो अपने घर में ले जा रहे हो सर, वो छुपा रहे हो आप।
पीएम केयर्स के वेंटिलेटर मैं आपके घर में दिखा सकता हूं, वो आपके घर में पहुंचे हुए हैं, आप वो छुपा रहे हो सर। आप लोग चोरी कर रहे हो, चोर हो सर, इसलिए आप मुद्दे को घुमा रहे हो यहाँ। सर आपको कोई मतलब नहीं बाहर कितनी गई, यहाँ करोड़ों की संख्या में वैक्सीन है, करोड़ों लोगों को लग चुकी, 15 करोड़ लोगों को लग चुकी। आप कौन सी दुनिया में हो? आप कहाँ पर हो? आपको कोई अधिकार नहीं है इस वैक्सीन के बारे में पूछने का। आप तो वही लोग हो जो कह रहे थे कि वैक्सीन सही नहीं है। आप तो वही हो ना जो कह रहे थे जल्दी आ गई वैक्सीन। तो सर वेट करो ना, ट्रायल हो जाए तो सबके ऊपर, फिर आराम से लेना। आप इतनी जल्दी क्या है? वैक्सीन तो खराब है, वैक्सीन तो सही नहीं है। आप अपनी चोरी छुपा रहे हो सर, सच्चाई है। आइए इनकी चोरी बताता हूं। देश के गद्दार सांसों का कारोबार, 90 ऑक्सीमीटर बरामद। जितेंद्र सिंह तोमर पर आरोप, आम आदमी पार्टी का नेता है ये जितेंद्र सिंह तोमर। जितेंद्र सिंह तोमर पर आरोप, 90 ऑक्सीमीटर बरामद। इसका जवाब दो केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इसका जवाब दो। ये चोर चोट्टे तुम्हारे लोग हैं ना, ये तुम्हारे ही चोर है ना, ये तुम्हारी पार्टी के चोर है ना। इसका जवाब चाहिए मनीष सिसोदिया। चीज़ों को घुमा फिरा नहीं पाओगे मनीष सिसोदिया, कान खोलकर सुनो। दुनिया हो सकता है तुम्हारी बेवकूफ़ी में फंस जाए, तुम्हारी बेवकूफ़ बनाने बेवकूफ़ बन जाए, मैं नहीं बनने वाला हूँ। जवाब चाहिए, ऑक्सीमीटर का ब्लैक कौन कर रहा था उसका जवाब चाहिए। जवाब इस बात का चाहिए कि जितेंद्र सिंह तोमर ये ऑक्सीजन की कालाबाजारी का आरोप लगा है, आम आदमी पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल को इसका जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ये ऑक्सीमीटर आपके पास क्या कर रहे थे, ये सिलेंडर आपके मंत्रियों के घर में क्या कर रहे हैं, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। विश्वकर्मा जी कहते हैं दिल्ली वाले कहाँ सुधरेंगे, केजरीवाल अगले स्टेट इलेक्शन फिर से बिजली पानी फ्री कर देगा। कोई बात नहीं सर, जीत जाने दीजिए, हमारा काम है, हम तो सच पूछेंगे, सच बोलेंगे। ठीक है।